हेलो फ्रेंड्स, आरएसआई का हमारा एक वीडियो बनाया था हमने आरएसआई इंडिकेटर्स के ऊपर। उसके बाद एक नया इंडिकेटर्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा इंडिकेटर्स जो आपको हर चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे मिल जाएगा, एक ऐसा इंडिकेटर्स जो आपको हर एक्सपीरियंस या नए ट्रेडर्स के चार्ट पे मिल जाएगा। उस इंडिकेटर्स को हम सीखेंगे और देखेंगे कि हम इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे उसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं महेश बावलिया, फाउंडर एंड सीईओ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग के लिए। उसके लिए कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि मूविंग एवरेज जो है वो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई के लिए हेल्प कर सकता है कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। उसके अलावा प्राइस वोलेटिलिटी को स्मूथ करने के लिए भी मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है। आप मूविंग एवरेज की मदद से डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हो अपने चार्ट के ऊपर। उसके अलावा हिस्टोरिकल प्राइस एनालिसिस के लिए भी मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। और नॉर्मली नए ट्रेडर्स जो है क्रॉस ओवर सिग्नल्स भी लेते हैं मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स की मदद से। बहुत सारे मूविंग एवरेज सेटअप्स है, बहुत सारे क्रॉस ओवर सेटअप्स है, उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो मेरे फेवरेट सेटअप है वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम डायरेक्टली चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स को कैसे यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे एक बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स को लगाते हैं और देखते हैं कि मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर्स में आप जाओगे, इंडिकेटर्स में आपको सर्च करना है EMA, ठीक है, EMA। तो आपको मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये मूविंग एवरेज लग गया है चार्ट के ऊपर। आप देखोगे तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है वो क्या है, ये हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है। अभी कौन सा मूविंग एवरेज लगा है आप यहाँ पे देखोगे, ये 9 का मूविंग एवरेज है। उसका सेटिंग में जाके हम इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, वो आपके नंबर्स ऑफ बार है। बार किसको बोलेंगे, ये जो कैंडल्स है, आपको जो एक कैंडल्स दिख रहा है, ठीक है, एक कैंडल्स जो है वो एक बार है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल है, ठीक है, एक बार है। एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से पांचवा, छठा, ये सारे बार्स है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखोगे मूविंग एवरेज के सेटिंग में, तो ये जो लेंथ है वो 9 बार है, मतलब कि ये जो 9 कैंडल का एवरेज ले रहा है अभी, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए वो है 200 बार EMA लाइन, ठीक है। हम कौन सा यूज़ करेंगे, 200 बार EMA लाइन, ओके। 200 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है कि आपको EMA कैलकुलेट करने के लिए कौन सा डाटा पॉइंट यूज़ करना है। आपको ओपन यूज़ करना है, हाई यूज़ करना है, लो यूज़ करना है या क्लोज यूज़ करना है। नॉर्मली क्लोज यूज़ किया जाता है, हम क्लोज ले लेंगे, ओके, और हम उसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेज लगा वो कौन सा है, ब्लू कलर का लाइन है, वो 200 बार EMA लाइन लग गया, ठीक है। कैसे देखेंगे, अभी जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, प्राइस है वो ब्लू लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे अभी हमें क्या मिला हुआ है, बेयरिश मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला हुआ है, बेयरिश मिला हुआ है। अभी ये यहाँ पे जब हम मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं तो साथ में टाइम फ्रेम भी एक बड़ा रोल रहता है। आप देखेंगे टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ओके। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बेयरिश यहाँ से दिखा रहा है। उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मतलब कि इंट्राडे जो ट्रेंड है वो अभी बेयरिश बन रहा है, ठीक है। तो जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा उतना आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो भी बड़ा होता जाएगा। जैसे कि आप अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, तो होना चाहिए यहाँ पे हमें लेना चाहिए मिनिमम जो है वो है 1 डे, डेली का टाइम फ्रेम लेना चाहिए। टाइम फ्रेम 1 डे मतलब क्या हुआ, ये जो आपका कैंडल बनेगा, ये जो पूरा एक कैंडल है, ठीक है, वो पूरा कौन सा कैंडल है, ये पूरा एक कैंडल जो बनेगा वो बनेगा एक दिन का, एक दिन में एक कैंडल्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या हमें देखने मिल रहा है कि जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज हमारा है करीब 43,912 पे, लेकिन प्राइस कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 47,497। उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो प्राइस ट्रेंड है वो कौन सा है, बुलिश है, ठीक है।
यहाँ पे प्राइस का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ओके, सो ये बात हुआ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 बार पे। ओके, सो 200 बार ईएमए लाइन को आप ट्रेंड देखने के लिए यूज कर सकते हो कि अभी ये बुलिश ट्रेंड है। उससे पहले आप देखेंगे अगर तो एक कंटिन्यूसली ये जो पूरा ट्रेंड है चार्ट के ऊपर आप देखते हो तो ये जो पूरा ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड था। कहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ था? आप चार्ट के ऊपर आप देखो, यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ था करीब 40,186 के ऊपर। सो 40,186 के ऊपर जब प्राइस निकला यहाँ पे, ओके, उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमें क्या मिला? बुलिश मिला। ठीक है, सो आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ से आपका बुलिश एंट्री बन सकता है। वो कहाँ तक आपको होल्ड करना चाहिए था इसको? अगर हम बुलिश एंट्री करते हैं तो कंटिन्यूसली आप देखोगे प्राइस ऊपर गया है करीब 43,000 अराउंड तक। ठीक है, और 43,000 के बाद क्या हुआ? वापस यहाँ पे बेरिश ट्रेंड बन गया। बेरिश ट्रेंड जो है वो ज़्यादा देर नहीं चला। बेरिश ट्रेंड चला हमारा करीब, बेरिश ट्रेंड जो है वो चला करीब हमारा 1 2 3 4 5 6 7 दिन। 7 दिन के बाद वापस एक बुलिश सिग्नल मिल गया इस रेंज में और फिर प्राइस वापस ऊपर गया। प्राइस कहाँ तक वापस ऊपर गया? करीब 47,491। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो सकता था? एक बार आपका पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो सकता था। किस लेवल पे प्राइस पोजीशन आपका एग्जिट होता? इस लेवल पे, इस लेवल पे आपका पोजीशन एग्जिट होता। ओके, या सेल पोजीशन आपका बनता। सेल पोजीशन आपका यहाँ पे एग्जिट होके वापस क्या बनता? आपका बाय पोजीशन बनता। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमारा बुलिश एंट्री बनता है। तो इस तरह से जब हम मूविंग एवरेज जो है उसको चार्ट के ऊपर लगाते हैं, स्पेशली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो क्या करता है? आपका जो लास्ट बार होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हर बार जब मूविंग एवरेज अपने फॉर्मूला में कैलकुलेट होगा तब ये जो है लास्ट बार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके फिर वो कैलकुलेट करता है। ओके, तो पहला हुआ 200 बार ईएमए लाइन जिसको हम ट्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे बात किया था डेटा पॉइंट को स्मूथ कर देता है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? एक डेटा पॉइंट आपको मिल गया 43,912। यहाँ पे हर बार समझो प्राइस ऊपर हाई बनाया लो बनाया, उसी तरह से हर दिन एक नया कैंडल्स जो है वो बनता रहता है। सो इस प्राइस को कैसे देखेंगे? आप अगर देखेंगे ऐसे तो आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या पे सपोर्ट लेना है, क्या पे रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट थ्योरी है, लेकिन अगर आपको एक कंक्लूजन पे आना है कि एग्जैक्ट एक सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है तो यहाँ पे अभी के केस में बैंक निफ्टी जो है हमारा वो 47,491 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसका सपोर्ट कौन सा बना हुआ है? 43,912। उसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने कहीं पे इस लेवल पे एंट्री लिया है तो कहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? 43,912 पे, क्योंकि वो क्या है? हमारा सपोर्ट लेवल। ठीक है, 43,900 जो है हमारा 43,912 है वो हमारा बना हुआ है सपोर्ट। ओके, उसी तरह से मतलब कि आपका डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बन सकता है मूविंग एवरेज की मदद से। अभी जैसे 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 ये प्राइस ऊपर जाएगा हो सकता है कि प्राइस ये जो है मूविंग एवरेज ऐसे 47,000 पे आ जाए, तो आपका जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, ठीक है, पहले कौन सा सपोर्ट लेवल था? 43,912। वो अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपका सपोर्ट लेवल फिर कौन सा बन जाएगा? आपका 47,000 बनेगा आपका सपोर्ट लेवल। हमने जैसे सपोर्ट लेवल्स को देखा बैंक निफ्टी के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में, उसी तरह से हम डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, जो लंबे समय से अभी काफ़ी टाइम से बेरिश जोन में शेयर है, ऐसा एक शेयर ले लेते हैं। ठीक है, एक स्टॉक ले लिया है मैंने और उसको ले लेते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम ले लिया तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो स्टॉक है वो अभी क्या कर रहा है? अभी ट्रेड कर रहा है हमारे ब्लू लाइन के नीचे। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ऑलरेडी बेरिश बना हुआ है। ठीक है, बेरिश बना हुआ है और हमारा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? 795। मतलब कि प्राइस जब तक इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें बुलिश सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइस इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे
बुलिश वापस बन जाएगा। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो लाइन है, ब्लू लाइन को क्रॉस करके प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। उसका मतलब कि यहाँ से बुलिश बना था और बुलिश कहाँ तक चला, इस लेवल तक, करीब 795 अराउंड या इसके बीच में कहीं पे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिल गया हमें। मतलब कि जो ब्लू लाइन है उसको प्राइस ने क्रॉस कर लिया और क्लोज हो गया उसके नीचे। फिर कंटिन्यूसली ये जो प्राइस है नीचे ट्रेड कर रहा है, हमारी जो ब्लू लाइन है 200 बार EMA लाइन है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और अभी हमें रेजिस्टेंस लेवल्स बना हुआ मिल रहा है, वो कौन सा है, 795। अभी आगे जाके जब भी प्राइस इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो हमें बुलिश एंट्री मिलेगा। वंस अगेंस्ट फ्रेंड्स, अगर प्राइस आपका जो EMA लाइन है 200 बार EMA लाइन के नीचे ट्रेड करता है मतलब कि बेरिश ट्रेंड है। अगर 200 बार EMA लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश ट्रेंड है। उसी तरह से जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेडर्स डिफरेंट EMA कॉम्बिनेशंस को भी यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो फेमस कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, तो जैसे कि 20-200, उसी तरह 50-200, उसी तरह से डिफरेंट 7-21 और समझो 20-50 का क्रॉस ओवर, ये सारे EMA है। 20 EMA, 200 EMA, 50 EMA, 200 EMA, 7 EMA, 21 EMA, इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जाता है हमारे डे ट्रेडिंग में या पोजिशनल ट्रेडिंग में सिग्नल्स लेने के लिए। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ पे हम चार्ट ले लेते हैं, वापस हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। वापस हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी 200 बार का लाइन लगा हुआ है। हम चार्ट को क्या करेंगे, चार्ट को स्विच कर लेंगे, समझो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम ले सकते हैं। ओके, उसके ऊपर मैं एक EMA लाइन लगा रहा हूँ, वापस एक इंडिकेटर्स लेंगे, ठीक है। EMA वापस ऐड करेंगे, EMA, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लग गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, मैं इसके सेटिंग में जाके इसको कर देता हूँ 50 ले लेंगे हम। लेंथ को क्या करेंगे, 50। ओके, स्टाइल भी बदल देते हैं, कलर हम कोई सिलेक्ट और कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं समझो ऑरेंज। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ऑरेंज लाइन जो है वो हमारा फास्ट EMA है, ठीक है। ये ऑरेंज लाइन क्या है, हमारा फास्ट मूविंग एवरेज है। उसी तरह से ये जो 200 बार है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, 50, ठीक है। और ये है 200 बार। 200 बार EMA लाइन है, वो कौन सा है, हमारा स्लो मूविंग एवरेज है। मतलब कि वो फास्ट एक्ट नहीं करेगा, उसके सामने अगर 50 बार का EMA देखो तो वो जल्दी एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये जो 50 बार EMA लाइन है, 50 का EMA है, वो ऊपर से ऐसे ऊपर से नीचे क्रॉस करता है कि इसको स्लो को, मतलब कि 200 बार EMA को, तब क्या बनेगा, यहाँ से सेल बनेगा, ठीक है। उसी तरह से जब वापस ये जो फास्ट लाइन है वो नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो क्या बनेगा, यहाँ से बाय बनेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाने के लिए वापस हम डायनेमिक सपोर्ट ले सकते हैं 50 बार का। जहाँ से 50 बार को प्राइस ने क्रॉस कर लिया, वहाँ पे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, या आप ऐसा समझ लो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका बन सकता है। और वहाँ से एग्जिट करके वापस जब प्राइस क्रॉस करता है, यहाँ से जब क्रॉस किया तो अब क्या कर सकते थे, वहाँ से सेल कर सकते थे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी क्रॉस ओवर बन रहा है उसको आप ले सकते हो, अपने ट्रेड डिसीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, इस तरह से हम EMA लाइन को हमारे चार्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट हम इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में ले सकते हैं। आप अपने चार्ट के ऊपर EMA लाइन लगा के देखो, आपको जो फेवरेट कॉम्बिनेशन लगता है उसका यूज़ करो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा एग्जाम्पल देखने जाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करें, अपने चार्ट के ऊपर लगा के देखो, आपको कुछ क्वेरी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपका उस क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आगे आप क्या सीखना चाहते हो। और आपके जैसे ही आपके ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करो। हम कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।